कि सुल्तानपुर में लम्हुआ सखोली के रहने वाले डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी जी की बहुत बर्बर तरीके से हत्या हुई है। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिवार को साहस प्रदान करें। मेरा ये मानना है, अपराधी किसी भी जाति का हो, अपराधी अपराधी होता है। सबने निर्णय लिया है कि एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कल तिकोनिया पार्क में 11 बजे से उनकी याद में किया गया है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, समाज के जो भी जागरूक लोग हों वहां भारी से भारी संख्या में पहुंचें। शासन ने वादा किया था, ये वादा किया था शासन ने, प्रशासन ने जिले के, कि 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। अभी हमको नहीं दिख रहा है कि वो मुआवजा मिला कि नहीं मिला और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। साथ ही साथ उस जमीन की जिस वजह से मर्डर हुआ, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो बाउंड्री वाल बननी थी घर की, मैंने ये तय किया है कि मैं अपनी तरफ से उस बाउंड्री वाल को बनवाऊंगा। उसमें जो भी खर्च आएगा उसको मैं स्वयं निर्वहन करूंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे अभी वहां पे बुलडोजर चला, लेकिन लोगों के मैं सोशल मीडिया पे और समाज में कमेंट देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो लोग कह रहे हैं कि एक गुमटी जैसे घर को गिरा दिया गया। तो अब इसका जवाब तो प्रशासन ही दे पाएगा कि ये बुलडोजर किस टाइप का था, कैसे चला। मैं तो मानता हूं कि उस अपराधी को नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। मैं ये महसूस भी कर रहा हूं कि सभी समाज के लोग दुखी भी हैं, तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि वहां सब लोग आएं और संवेदना अपनी व्यक्त करें। तमाम मित्रों, जय भगवान परशुराम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपसे अपनी बातें साझा करना चाहता हूं। आपको पता है कि सुल्तानपुर में लम्हुआ सखोली के रहने वाले डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी जी की बहुत बर्बर तरीके से हत्या हुई है। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिवार को साहस प्रदान करें। बहुत दुख का विषय इसलिए है कि हत्या करने का जो तरीका है वो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही क्रूर तरीका था। मैं तो दाह संस्कार में जब गया तो वहां लोगों ने मुझे बताया और तमाम फोटोग्राफ्स मैंने देखा जिसमें हाथ को कई तरीके से तोड़ दिया गया था और पैरों में ड्रिल मशीन से छेद कर दिया गया था। तो मेरा मानना है कि किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ इस क्रूरता से अगर जघन्य अपराध होता है तो समाज के सभी जातियों धर्मों के लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे समय में उस परिवार के साथ खड़े हों। मैं कहना चाहता हूं विशेष रूप से अपने समाज के लोगों से, जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कब जगेंगे। हमारे समाज में ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग अपनी बारी का वेट करते हैं। मेरा ये मानना है, मैंने तो हमेशा इस बात की लड़ाई लड़ी है और हमेशा अपने नौजवान साथियों को ये मैं कहना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज तो वैसे ही बहुत ही दयालु समाज है। ये इस तरह की प्रवृत्ति में न रहना चाहता है, न इस तरह का कोई काम करना चाहता है। और ये जो अपराध हुआ है, मेरा ये मानना है, अपराधी किसी भी जाति का हो, अपराधी अपराधी होता है। ये जो अपराधी है इसके बारे में तमाम चीजें मीडिया में चल रही, सोशल मीडिया में तमाम लोगों की इसने जमीनें पहले भी कब्जा किया, तमाम लोगों को मारा पीटा भी है। और मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन उसके बारे में दे रखा है एसपी को कि हमारे साथ ये किया, हमारे साथ ये किया। तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब घटना हुई उसके बाद से हमारे समाज के तमाम, चाहे वो राजनीति में रहने वाले लोग हों, चाहे समाज में काम करने वाले लोग हों, सब एक्टिव हुए और सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। अभी हमारे यहाँ के पूर्व कबीना मंत्री रहे जयनारायण तिवारी जी, जो कि बहुत श्रेष्ठ भी हैं, हम लोगों के अगुआ भी हैं, गार्जियन भी हैं, डॉक्टर DS मिश्रा जी हैं, डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी जी हैं, रामचंद्र मिश्र जी हैं, राजबाबू उपाध्याय जी हैं, देवमणि जी हैं,
वरुण मिश्रा जी हैं, तमाम सम्मानित लोग, अलग अलग पार्टियों के जो समाज के लोग हैं, सबने निर्णय लिया है कि एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कल तिकोनिया पार्क में 11 बजे से उनकी याद में किया गया है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि समाज के जो भी जागरूक लोग हों वहां भारी से भारी संख्या में पहुंचें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनके परिवार को ताकत देने की बात करें और इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन से अपनी बात को बहुत ही जिम्मेदारी के तरीके से, बहुत ही समझदारी से, बगैर किसी उदंडता के हम लोगों को कहना है। मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं तमाम तरह तरह की बातें हो रही हैं। मेरा ये मानना है कि इसमें तमाम जातिवाद भी हो रही है, लेकिन मेरी कुछ क्षत्रिय मित्रों से भी मेरी बात हुई, वो लोग भी इस घटना से बहुत दुखी हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, मैंने कहा हर समाज में अच्छे और बुरे लोग हैं, और फिर मैंने कहा कि अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। तो हम अपने आपस में सामंजस्य भी बना के रखें, इसमें कोई जाति द्वेष विद्वेष की बात ना करके उस परिवार को न्याय दिलाने की बात करें। और मेरा ये मानना है, जैसे अभी जो वहां पे शासन ने वादा किया था, ये वादा किया था प्रशासन ने जिले के कि 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। अभी हमको नहीं दिख रहा है कि वो मुआवजा मिला कि नहीं मिला, और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात सुरक्षा की थी, सुरक्षा तो मिली हुई है, लेकिन साथ ही साथ उस जमीन की जिस वजह से मर्डर हुआ, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो बाउंड्री वॉल बननी थी घर की, मैंने ये तय किया है कि मैं अपनी तरफ से उस बाउंड्री वॉल को बनवाऊंगा। उसमें जो भी खर्च आएगा उसको मैं स्वयं निर्वहन करूंगा। और मैं समाज के लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि जो लोग भी सक्षम लोग हैं, उस परिवार की आर्थिक मदद कर सकते हैं, जरूर मदद करें। क्योंकि एक छोटा बच्चा है और उसकी मां है, जिसके पिता नहीं होते हैं, आप उसका कष्ट समझ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि समाज में जब इस तरह की घटनाएं हों तो राजनीतिक दल और तमाम और सारी बातों को भूल के एक मंच पे आके अपनी आवाज उठाने में ही हम सबकी भलाई है। बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस तरह की घटना मैं मानता हूं कि इससे क्रूर कोई घटना नहीं हो सकती, और इस तरह की घटना में अगर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो अपराधी का उत्साह बढ़ेगा और भी इस तरह की घटनाएं लोग करने की कोशिश करेंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे अभी वहां पे बुलडोजर चला, लेकिन लोगों के मैं सोशल मीडिया पे और समाज में कमेंट देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो लोग कह रहे हैं कि एक गुमटी जैसे घर को गिरा दिया गया। तो अब इसका जवाब तो प्रशासन ही दे पाएगा कि ये बुलडोजर किस टाइप का था, कैसे चला। मैं तो मानता हूं कि उस अपराधी को नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो अगड़े समाज के हों, पिछड़े समाज के हों, दलित समाज के हों, और मैं तो सभी समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं। ब्राह्मण समाज के लोग तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा वेदना में हैं, लेकिन मैं सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों से ये कहना चाहता हूं, और मैं ये महसूस भी कर रहा हूं कि सभी समाज के लोग दुखी भी हैं। तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि वहां सब लोग आएं और संवेदना अपनी व्यक्त करें। ये केवल ब्राह्मण समाज की बात नहीं है। मेरा मानना है कि इस तरह का जब कष्ट और दुख हो तो समाज के हर तबके को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करनी चाहिए। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आएं, शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात को रखें, समाज को एक मैसेज दें कि इस तरह के जो कृत्य हैं हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। और मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, मैं इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने समाज के उन नेताओं को जिन्होंने इस परिवार के साथ खड़े होकर उस परिवार का आंसू पोंछा है। और जो भी लोग उस परिवार से मिलने जुलने जा रहे हैं, मैं सबको बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मैं तो पूरे प्रदेश में मुहिम
के तहत देखता हूं कि जहां भी समाज को कोई कष्ट और इस तरह की परेशानी आती, मैंने हमेशा फ्रंट पे आके जो है अपनी बात को और समाज की हित की बात को कहा है। ये तो मेरी विधानसभा की बात है, वो तो मेरी जिम्मेदारी भी है और मैं अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल मुकरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं उस परिवार के साथ सदैव हूं और मेरी ये कोशिश है, मैं तमाम समाज के मजबूत लोगों से बात भी कर रहा हूं कि हम सब लोग मिल के उस बच्चे को पढ़ने की, उसके पढ़ाने की जिम्मेदारी हम लोग लें, जिससे उस बच्चे का भविष्य बन जाए। क्योंकि उसकी माँ की यही इच्छा होगी कि हमारे बच्चे का सुरक्षा, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका करियर क्या होगा। तो मैं अपने तमाम मित्रों से और तमाम शुभचिंतकों से कहना चाहता हूं, हम सब लोग मिल के उस बच्चे को कैसे अच्छी शिक्षा दिलाई जा सकती है, कैसे उस परिवार को हमेशा के लिए सुरक्षा महसूस हो, कैसे उसको न्याय मिले, ये हम सब की जिम्मेदारी है और इस पे हम लोगों को काम करना चाहिए। मैं एक बार फिर से आप सभी को इस बात के लिए आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आप लोग इस लाइव में मुझसे जुड़े। मुझे पता है कि समाज का हर बच्चा दुखी है, हर बुजुर्ग दुखी है, माताएं बहनें दुखी हैं और मैं फिर इसीलिए ये बात कहना चाहता हूं कि समाज के हर तबके के लोगों से मेरी अपील है। ये सच है कि वो ब्राह्मण परिवार बहुत ही निरीह, बहुत ही सज्जन, बहुत ही अच्छे परिवार के वो लोग हैं जो बचे हुए हैं, उनमें भी डर और भय का माहौल है। अब वो घर तो बन जाएगा, लेकिन वो महिला कैसे उस घर में अकेले रहेगी, क्योंकि वहीं पे वो लोग भी रहते हैं। तो मेरा मानना है कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों की भी जिम्मेदारी है, जल्द से जल्द उस परिवार को न्याय मिले, अपराधी को कहीं से भी ढूंढ के उसको, जिस तरह से उसने क्रूर अपराध किया है, उसी तरीके से सरकार को ये मैसेज देना चाहिए समाज को, उसके ऊपर कार्रवाई करके कि अपराधी कितना भी खूंखार हो, कैसा भी हो, उसका जवाब हम उसी भाषा में देंगे। अगर ये चीजें प्रशासन में बैठे हुए लोग करेंगे तो मैं कह रहा हूं, मैं उन्हें भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही है, जिनसे भी चर्चा होती, लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में एक सुई चुभो दीजिए तो कितनी पीड़ा होती होगी। और आपको पता है कि ड्रिल मशीन से जिंदा व्यक्ति को अगर मशीन से छेद कर दिया जाए पांव में, तो किस कष्ट से वो व्यक्ति गुजरा हुआ होगा। तो मेरी आपसे यही अपील है कि जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो जहां भी हों, जो भी मदद उस परिवार की कर सकते हो करें। और मैं स्वयं से जो मदद आर्थिक और सामाजिक रूप से और परिवार के साथ खड़े होकर कर सकता हूं, मैं बिल्कुल जम के करूंगा परिवार की मदद, और जीवन भर करूंगा। और मैंने फिर आपसे कहा कि इस बच्चे की अच्छी शिक्षा हो पाए। हम लोग कल संवेदना व्यक्त करने के बाद उस परिवार के बीच में फिर जाएंगे, चर्चा करेंगे अपने लोगों से भी, और एक मुहिम चलाएंगे कि उस परिवार को इतनी आर्थिक सहायता मिल जाए कि वो परिवार अपना जीवन खुशहाली से जी सके आगे आने वाले समय के लिए। तो एक मुहिम चला के आर्थिक मदद भी हम लोग करेंगे। समाज के जो सक्षम लोग हैं उनसे अपील करेंगे कि सब लोग मदद करें। मैं एक बार फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग कल भारी से भारी संख्या में तिकोनिया पार्क में 11 बजे अपना अमूल्य समय देंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भगवान परशुराम।